होता क्या है इस मार्केट में ना, हर साल कुछ नए लोग आएंगे, हर साल कुछ नए लोग आएंगे। मान लीजिए अगर इस साल मान लीजिए 10 लाख नए लोग आए, ठीक है, इस साल मान लीजिए 10 लाख नए लोग आए, तो ये 10 लाख नए लोगों में से क्या होगा ना, इसमें से 9,50,000 लोग, या मान के चलो कि मैं मान के चलता हूँ कि 9,50,000 लोग हैं ना, वो यहाँ से चले जाएंगे। यानी नेक्स्ट ईयर ये लोग ट्रेड नहीं करेंगे, इनके लॉस हो जाएंगे, चले जाएंगे। इसमें से 50,000 लोग बचेंगे, ठीक है। ये 50,000 लोग क्या करेंगे, ये 50,000 लोग भी अगले 50,000 लोग बचेंगे। इस 50,000 लोग में भी अगले साल में सिर्फ यहाँ पे मान के चलिए कि 20,000 या 15,000 लोग बचेंगे। ये 2 साल तक चुके हैं यहाँ पे, तो पैसा ना तीसरे साल चौथे साल कौन बनाएगा? ये जो 20,000 लोग है ना, या 15,000 20,000 जो 10,000 लोग बचे हुए हैं ना, पैसा अगले साल ये लोग बनाएंगे। यानी 3 साल बाद पैसा ये लोग बनाएंगे। ये जो आ रहे हैं जा रहे हैं, ये 9.5 लाख लोग चले गए, फिर कभी पेमेंट आएगा, सैलरी मिलेगा, 1-6 महीने बाद फिर से आएंगे, फिर 3 महीने रहेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर 3 महीने रहेंगे, फिर चले जाएंगे। लेकिन ये लोग कंटिन्यू, क्योंकि ये लोग सीख रहे हैं, और ये लोग सीख लेंगे ना, तो ये जितने लाख मतलब नए लोग आएंगे ना, इन नए लोगों का कुछ पैसा इसके पास हर समय जाता रहेगा, क्योंकि इन्होंने रूल्स को फॉलो किया है, डिसिप्लिन को फॉलो किया है, ये कंटिन्यू फॉलो करके ट्रेड कर रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ आप लोगों से जरूर साथ में लेके जाएंगे अपने पास में। ये तो वही चीजें मैं बार बार बोलता हूं कि पहले सीखो यार। कमाने के चक्कर में अगर गए तो फिर समझ लो लाइफ बर्बाद है। यहाँ पे ट्रेडिंग में कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो चीजें करके हमने देख ली है, आप लोगों ने भी करके देख लिया, तभी आप सीखने के लिए आए हो। बस सीखने पे बिलीव करो। ये मान के चलो कि अगले 2 साल मुझे कुछ नहीं करना है, बस अगले 2 साल किसी भी तरह ना मुझे अपना माइंड सेट डेवलप करना है। देखिए जो टाइम लगता है ना, वो सिर्फ माइंड सेट और साइकोलॉजी को बिल्ड करने के लिए लगता है। ट्रेडिंग सेटअप सीखने के लिए टाइम नहीं लगता है। ट्रेडिंग सेटअप तो 5 मिनट में चीजों को समझ जाओगे, 5 मिनट में सीख जाओगे। 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, 10 दिन में सारी चीजें आप टेक्निकल, अगर आप चाहो ना तो 4 महीने में सारा टेक्निकल आप सीख सकते हो। चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, सपोर्ट, सारा चीजें 4 महीने में आप सीख सकते हो। लेकिन जो माइंड सेट है, जो साइकोलॉजी है ना, वो डेवलप करने में आपको 1.5 से 2 साल लगेंगे। सबकॉन्शियस माइंड को ये समझाने में 2 साल लगेंगे कि भैया मेरे लिए 1,000 रुपए पर डे का ठीक है, मेरे लिए 5,000 रुपए पर डे का ठीक है। अगर आप उसको नहीं फील कर रहे हो, 1 मिनट, मेरा एक कुछ इंपॉर्टेंट मेरा कॉल आ रहा है, तो मैं एक देखता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। हेलो, हाँ हाँ बताओ ना। ठीक। तो क्या है ना कि आपको ये चीजें सीखनी है। सीखने के लिए अगर आए हो तो ठीक है। यहाँ पे 9,000 लोग, 10,000 लोग, या 20,000 लोग, या 50,000 लोग भी रहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें से 90% लोग ना चीजों को सीखने के लिए नहीं आते। अभी भी मैं बोलता हूँ 90% लोग, क्या मैं कम बोल रहा हूँ, इसमें से 99% लोग चीजों को समझते नहीं। वो सिर्फ 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या 6 दिन सीखेंगे। सीखने का मतलब ये नहीं कि आप आज आके शाम को बड़ी मेहनत करके आप देख रहे हो, बड़ी मेहनत करके आप यहाँ पे सीख रहे हो। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। ये सीखने के बाद अगले दिन आप किस तरीके से इसको ट्रेड कर रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, सीखने के बाद आप अगले दिन किस तरह से बिहेव करते हो, किस तरह से रिएक्ट करते हो मार्केट को देख के ना, ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट गेम ही साइकोलॉजी का है, ठीक है। मैंने पिछले 7 दिनों से आपकी ट्रेनिंग से 60 डे, भाई 60 डे ग्रीन में हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगले 2 साल आप ग्रीन में रहो, रेड में रहो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगले 2 साल तक आप कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हो क्या, आपके माइंड पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, आपकी साइकोलॉजी ठीक है, आप सेम अमाउंट, सेम क्वांटिटी या धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहे हो क्या, कि 15 किया, अगले महीने 30 किया, फिर अगले 2 महीने हमने 30 में किया, तीसरे महीने जाके मैंने 45 किया यहाँ पे, फिर मैंने 3 महीने 45 में किया, फिर जाके उसके बाद अब कितने महीने हो गए, 6 महीने, 7 महीने, उसके बाद फिर मैंने जाके यहाँ पे 60 किया, फिर मैंने 3 महीने 60 से किया, फिर जाके मैंने यहाँ पे मान के चलो कि 1500 का लॉट हो गया, तो फिर यहाँ पे 75 या 90 हमने किया, फिर हमने 3 महीने 90 किया। जब ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे ना, एक एक स्टेप, जैसे सीढ़ियां पे हम चढ़ते हैं ना, एक एक स्टेप, 1 नंबर पे हो आप 10वें नंबर पे कूद के जाओगे तो आप नहीं जा पाओगे। हो सके आप एक दिन चले जाओगे, लेकिन नहीं जा पाओगे। हर बार अगर कोशिश करोगे तो नहीं जाओगे आप। ये चीजें ध्यान रखना है यहाँ पे ना। क्वांटिटी 30 है, साढ़े, भाई कितना बनाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप सीखने के लिए आओ ना, तो आप कितना बनाओ ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। साइकोलॉजी को केवल बिल्ड करना है, सीखना है, समझना है। 9,500 लोग, लगता है छुट्टियों पे लोग निकल चुके हैं। 9,500, 9,700 लोग हैं। ध्यान रखिएगा, कल छुट्टी रहेगी, ठीक है। कल मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, तो कल हमारा भी हॉलीडे ही रहेगा, ठीक है। कल हमारी छुट्टी रहेगी, कल हम नहीं रहेंगे। मार्केट जिस दिन बंद रहेगा, अगर हाँ, मार्केट जिस दिन बंद रहेगा उस दिन हमारा भी बंद ही रहेगा, ये मान के चलना है। और नए नए अपडेट आपके आते रहेंगे। जब भी नया अपडेट ट्रेनिंग के दौरान आए, आपको अपडेट कर लेना है, ये ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत सारी चीजें आप मिस कर लोगे। तो हमेशा जब भी नया अपडेट ट्रेडिंग में आए, मतलब ट्रेनिंग के दौरान आ रहा है, उसको अपडेट कर लियो। ट्रेडिंग के बाद में भी जब भी नया अपडेट आएगा, मतलब कुछ नए फीचर्स इसमें ऐड हुए हैं जो आपके काम के हैं, उसको जाने। देखिए, कल मैंने बोला फ्राइडे को मैंने होमवर्क दिया था,
उस होमवर्क को बताओ, इतने लोग कितने थे उस दिन? 21,000 लोग थे, यानी 21,000 लोगों में से होमवर्क आया कितना है? 350 होमवर्क आया है। अब बताओ 350 होमवर्क आए हैं 21,000 लोगों में से। अब बताओ मैं कैसे मानूं कि ये 21,000 लोग सीख जाएंगे? यहाँ पे छोटा सा होमवर्क नहीं कर पाते हो, छोटी सी आप लिख नहीं पाते हो कि आप गलतियां क्या करते हो, और आप सोच रहे हो कि मार्केट से अब आप बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे, मार्केट से आप करोड़पति हो जाओगे, मार्केट से आप लखपति हो जाओगे। भाई मेरे नहीं हो पाओगे। ये बहुत प्रैक्टिस का गेम है, बहुत धैर्य का गेम है। अब यहाँ पे देखो, कल जो मैंने सेटअप बताया था आप लोग को, फ्राइडे को सेटअप जो मैंने बताया था, कितने लोगों ने वो सेटअप देखा? अब यहाँ पे बोलो भाई मैंने देखा, मैंने देखा, मैंने देखा, मुझे वो इंपॉर्टेंट नहीं है यार किसने देखा। वहां पे किसने 15 क्वांटिटी ट्रेड किया उसी जगह पे, परफेक्ट जगह पे किसने 15 क्वांटिटी ट्रेड किया, ये इंपॉर्टेंट है। सीखने का मतलब ये होता है कि आप सही जगह पे सही चीजों को ले। आप कहीं भी आंख बंद कर ट्रेड ले रहे हो तो फिर आप उसी कैटेगरी में हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि सही जगह पे सीख के आपने ट्रेड कहाँ पे लिया, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें सही जगह पे चीजों को सीखना है, समझना है। ये निफ्टी का चार्ट लगाया, मैं बैंक निफ्टी का यहाँ पे लगाता हूँ, फिर आपको यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, ये मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पे लगा लिया। मुझे नहीं मिला, देखो आपको नहीं मिला, आपने चार्ट में फिर देखा क्या? सेटअप मिला ही नहीं। बताओ सेटअप बोल रहे मिला ही नहीं, किसी को सेटअप ही नहीं मिला। बताओ अभी मैं दिखाऊंगा तो अभी सबको दिख जाएगा। मैं कुछ लोग बोल रहे मैंने किया था, वो कब दिखेगा? जब आप ढूंढोगे। वही तो बोल रहा हूँ, धैर्य के साथ बैठना पड़ेगा, तभी आपको चीजें मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेगा। यहाँ से देखो मार्केट यहाँ से गिर रहा, फिर मैं आगे अभी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे लेके चलता हूँ। मार्केट यहाँ से गिरा, अब यहाँ मार्केट प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर चल रहा है। मुझे अब क्या चाहिए कि कहीं पे ये कंसोलिडेशन करे, ठीक है ना। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट को क्या यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट दिख रहा है हमें क्या कि मार्केट अब यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे ध्यान से अब देखो आप, यहाँ पे आपको रेंज दिख रही, ठीक है, रेंज दिख रही, यहां पे आप लोग को रेंज दिख रही है। अब रेंज के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, अच्छा थोड़ा सा जूम करूंगा तो आप लोग को, हाँ यहां पे करूंगा ऐसे तब दिखेगा, ठीक है ये दिख रहा। अब यहां पे देखो, यहां पे ये रेंज है, रेंज कहां पे है, ये रेंज ध्यान से जरा देखो आप। यहाँ पे मैंने क्या बताया, रेंज के पहले या रेंज को ब्रेक करे तभी हमें ये चीजें करनी है। यहाँ पे देखो मार्केट ने एक रेंज बना दी, यहाँ पे मार्केट ने रेंज बनाई, इस रेंज के अंदर में मार्केट ट्रेड करा। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे 11:15 बजे से ये रेंज बनाई। कहाँ तक रेंज बनाई, ये रेंज बनी 1:30 बजे तक। ये रेंज कहाँ तक बनी, 1:30 बजे तक ये रेंज बनी। और उसके बाद उनको मार्केट ने क्या किया, मार्केट ब्रेक, रेंज को ब्रेक करने से पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, रेंज को ब्रेक करने से पहले इसने एक बड़ी कैंडल बनाई, और इस बड़ी कैंडल के आसपास ही ये 2 कैंडल यहाँ पे बनी। लो नहीं ब्रेक हुआ। हमें इंपॉर्टेंट क्या है कि लो को मार्केट ब्रेक नहीं करना चाहिए। हाई को थोड़ा बहुत मिस कर दिया, क्लोजिंग आके उसी के अंदर में कर दी, हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो ये हमारा हाई बना है, क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर गया, क्लोजिंग आके नीचे हुई, ये हमारे लिए परफेक्ट सेटअप बन गया। एक कैंडल वापस इसी जगह पे बन गई, इसने लो को ब्रेक नहीं किया। अब ये कैंडल बता रही है कि अब मैं ऊपर जाने के लिए यहाँ पे तैयार हूं। क्यों? क्योंकि इसने मैंने पहले रेंज बना लिया है। पहले मैंने क्या किया है, पहले मैंने यहाँ पे 3 घंटे ट्रेड किया है, 3 आवर मैंने 3 घंटे इसी रेंज के बीच में मैं फंस गया हूं, मैं तड़प रहा हूं बाहर निकलने के लिए कहीं पे। ये हो गया कि बैल को हमने बांध दिया है, अब बैल खुलने के लिए तैयार है, और जब बंधा हुआ बैल जब खुलेगा ना तो पागल की तरह भागेगा, ये ध्यान रखना। तो ये यहाँ पे वो सेटअप बना हुआ है, अभी तक किसी को नहीं दिखा तो एक बार फिर से देख लो आप लोग, जब तक वो दिखेंगे ही नहीं यार, पैसा जब तक बढ़, यहाँ पे उल्टे सीधे ट्रेड यहाँ पे ले लिए होगे इस जगह पे तो थोड़ा दिखेगा। वो जब शांति से बैठे रहोगे कि मेरा बनेगा तब मैं करूंगा, तब वो दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो सेटअप बना क्योंकि ये रेंज बनी थी पहले, ये रेंज बनी, रेंज में ये सेटअप बना, और इस सेटअप ने ये इसको ब्रेक किया, फिर हमारे लिए ये सेटअप बना, और ये यहाँ पे कहाँ पे गया। अब जरा चार्ट को थोड़ा सा मैं पीछे लेके आता हूँ जिससे आपको दिखेगा। ये देखो ये कहाँ तक गया यहाँ पे। अब यही चीज समझो आपकी, आप हर दिन की मत समझो, सॉरी आप हर चीजों को मत समझो, आप ये समझो कि यही चीज अगर मुझे एक्सपायरी के दिन मिल गई, यही कंडीशन मुझे एक्सपायरी के दिन मिल गई, तो कैसी क्या मूवमेंट होगी, जरा उस प्रीमियम की मूवमेंट जरा सोचना क्या होगी। यहाँ पे बनी, ये देखो ये बनी है, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया, और यहाँ से देखो मार्केट धीरे धीरे करके मार्केट कहाँ पहुंच गया, 200 पे, यानी ये निकला कितना पे, 44,020-22 पे था, ये 44,020-22 पे था। एक बार ये टच करके आ चुका था 44,000, यहाँ पे होल्ड नहीं किया, सेलर एक्टिव हुए नीचे लेके आए, दूसरी बार जा रहा, उसके पहले ये सेटअप बनाते हुए जा रहा, जैसे इसने ब्रेक किया एक बहुत अच्छा मूवमेंट। ये छोड़ो, आपको अगर ये सिर्फ पकड़ में आ जाए तो भी 44,025 से लेके ये कहाँ पे मालूम है, 44,148 तक ये गया था, फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुका और फिर जाके यहाँ पे ये गया। तो सेटअप देखने से समझ में आएगा, सेटअप जब समझोगे नहीं तब तक कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे।
अब वहां पे देखो, जब बहुत सारी चीजें, आप ट्रेंड लाइन भी लगा लोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी लगा लोगे, मूविंग एवरेज भी लगा लोगे, आरएसआई भी लगा लोगे, मैकडी भी लगा लोगे, तो भाई कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो रहेगा। प्योर चार्ट देखना स्टार्ट करो, प्योर चार्ट पहले देखो, ठीक है। पहले प्योर चार्ट देखो, उसके बाद अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है और कोई सेटअप बन रहा है ना, तो कौन सा सबसे पहले बन रहा है मैं उसे ट्रेड करूंगा, मैं लास्ट वाले को नहीं ट्रेड करने जाऊंगा। हो सके एक सेटअप बन गया मान लीजिए 44,022 पे, ठीक है, एक बन रहा है 44,050 पे, एक बन रहा है 44,070 पे, तो मैं 70 को नहीं देखूंगा कि तीनों निकल जाएगा तब मैं लूंगा। भाई रिस्क तो यहां पर भी है, तो मैं रिस्क लेना यहां पे पसंद करूंगा कि 44,022 पे जो मेरा पहला सेटअप बन रहा है, मैं पहले सेटअप में एंट्री करूं, ना कि तीसरे सेटअप में जाके एंट्री करूंगा। क्लियर है? कैंडल पकड़ नहीं पाए, अब कैंडल कैसे पकड़ पाएंगे भाई? कैंडल इतना आसानी से चल रहा है तो कैसे पकड़, अब कैसे पकड़ में चाहिए? ये 5 मिनट की कैंडल है भाई मेरे, 5 मिनट फिर 10 मिनट यहाँ पे रुका और यहाँ से निकल रहा, फिर 5वें मिनट भी वहीं पे, अभी कहाँ ऊपर गया, इसी जगह पे है, 5 मिनट भी इसी जगह पे घूमता रहा, फिर ये एक रेड कैंडल बनी, इसी जगह पे घूमा। अब आप सोचोगे यहाँ पे लिया, यहाँ रेड कैंडल बनी, मैं भाग जाऊंगा, तो फिर वही हो गया ना, फिर आप सीखा नहीं आपने कुछ, फिर आपने पैसे देखा, क्योंकि आपने वहां पे एक बड़ी क्वांटिटी ट्रेड की, जैसे रेड कैंडल बनी आपकी हालत खराब हो गई और आपने भागना स्टार्ट की दी। ठीक है, तो सेटअप को बिलीव करो यार, ठीक है। चलो ठीक है, आज थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में मैं कॉन्सेप्ट समझा। देखो चीजें वही है, बस कॉन्सेप्ट है, सोचना किस तरीके से, ये देखना सोचना हमें किस तरीके से है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये मान लो ये मार्केट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे इसी तरह समझो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ये पैरेलल लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस समझते हैं कि मार्केट यहाँ पे मार्केट घूम रहा है, मार्केट यहाँ पे जा रहा है, मार्केट यहाँ पर फिर आया, मार्केट यहाँ पे भी आया। अब यहाँ पे दो चीजें बड़े अच्छी तरह से समझना, अगर हम इंट्राडे में देखें, डेली चार्ट में देख रहे हो तब तो कोई बात नहीं, जिस साइड में निकला है उसी साइड की मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी, धीरे 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 करके जाएगी। लेकिन डेली साइड में अब अगर आप इंट्राडे में ये चीजें कर रहे हो, ध्यान रखिए, ये इंट्राडे में आप 5 मिनट के चार्ट पे अगर यही चीज आप फॉलो कर रहे हो, ध्यान से सुनना बात को, नहीं तो आप लोग इसीलिए फंसते हो बार बार, फिर बोलते हो यार ये तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम नहीं कर रहा, ये तो ट्रेंड लाइन भी काम नहीं कर रहा, ये तो फलाने भी काम नहीं कर रहा, ये ढिमाके भी काम नहीं कर रहा। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब मार्केट यहाँ से निकला, पहले मार्केट यहाँ पे गया, फिर मार्केट यहाँ पे गया, अब फिर मार्केट यहाँ पे गया। देखो मुझे कम से कम दो तो चाहिए, दो तो पॉइंट ऐसे चाहिए जहां पे मैं करूं कि अब यहाँ से मुझे क्या करना है, दो पॉइंट मुझे चाहिए ही चाहिए। अब कंडीशन ये है ना कि सबसे पहले तो अगर यहाँ पे ये चल रहा, 5 मिनट में इसने ये रेंज बना दी है, 5 मिनट में ये रेंज बना ली, मान लो इसने 2 घंटे तक इसी रेंज के बीच में ये घूमता रहा, इस सबसे बेस्ट मूव कहां देगा? सपोर्ट रेजिस्टेंस समझो, आप फेल क्यों होते सपोर्ट रेजिस्टेंस में? आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में सिर्फ इसलिए फेल होते हो कि आप पिछला ट्रेंड नहीं देखते हो, आप लोग को पिछला ट्रेंड नहीं मालूम है सपोर्ट रेजिस्टेंस में कि पिछला ट्रेंड क्या चल रहा है, उस ट्रेंड के बेस पे हमें ट्रेड करना होता है। हमें आज 5 मिनट में सारी चीजें समझ में नहीं आ रही, हमें ये समझ में आ रहा है कि ये प्रेशर पिछले 5 दिनों से बना हुआ है, तो 5 मिनट में बड़ा मूवमेंट देगा, तो 5 मिनट में आपको पकड़ में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मार्केट, अब हमें जैसे मार्केट इस रेंज में फंसा है, मान लीजिए 2 बार इसने लो भी टच कर दिया है, लो 2 बार इसने हाई भी टच कर दिया है, अब मार्केट यहां पे ट्रेड कर रहा है, यहां पे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इस यहां पे ट्रेड कर रहा है, आप किस साइड में ट्रेड करोगे? अरे बॉडी शेडो, क्या बॉडी शेडो, बॉडी शेडो भी बगल अगल में बनी है, 5-10 पॉइंट अगर बॉडी को कवर करोगे या शेडो पकड़ोगे यार, 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, इतना तो जनरल नॉलेज यूज करना पड़ेगा आपको, इतना कॉमन सेंस आपको यूज करना पड़ेगा अपना, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि मार्केट यहां पे है, फिर एक हाई इसने बनाया, एक लो भी बनाया, फिर लो बनाया, यानी 2 बार इसने लो को भी टच कर लिया है, 2 बार इसने हाई को भी टच कर लिया है। अब मार्केट बीच में आके ट्रेड कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पहले तो ये सोचना है कि मार्केट यहां पे कर क्या सकता है, ठीक है, मार्केट यहां पे कर क्या सकता है और हमें क्या करना है और क्या हमें नहीं करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या हमें नहीं करना है। और ये एम पैटर्न
वाई पैटर्न यहाँ पे मत देखो, एम पैटर्न वाई पैटर्न देख के ट्रैप हो जाओगे। यहाँ पे एम पैटर्न देखोगे, वाई पैटर्न देखोगे तो नहीं होगा। यहाँ पे मैं ये आपसे बोल रहा हूँ कि मार्केट ने ये रेंज एक बना दी है, यहाँ पे एक लो लगाया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ पे लो पे फिर से आ गया, फिर इसने हाई पे टच किया, अब बीच में ट्रेड कर रहा है। आप किस साइड में ट्रेड करना पसंद करोगे? वॉच करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए वॉच कर रहा है, ये यहाँ पे निकला, अब क्या करोगे? जो लोग वॉच कर रहे हैं उनके लिए ये कंडीशन मैंने डाल दी कि ये यहाँ पे है, तो वो यहां पे बाइंग कर लेंगे। जब तक थोड़ा ऊपर नीचे करेगा तब तक नहीं करेंगे। तो कैसे मालूम चलेगा कि थोड़ा ऊपर नीचे करेगा? ट्रेड तो लेना ही पड़ेगा। देखो यार, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों फेल होता है आप लोग का पता है? मैं बार बार बोलता हूं, चार्ट देखने से वही चार्ट सब लोग देखते हैं, चार्ट को फील कौन करता है? मैंने क्या बताया अभी, क्या बताया कि हमें सिर्फ 5 मिनट के चार्ट से देख के आप इंट्राडे में ट्रेड नहीं कर सकते हो, ये नोट कर लो। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, 1 मिनट पे ट्रेड करते हो, 5 पॉइंट के लिए ट्रेड करना है, कोई दिक्कत नहीं, फिर आप दिन में किसी भी टाइम ट्रेड करो, आपको कोई चार्ट देखने की जरूरत नहीं अगर आप 5 पॉइंट के लिए ट्रेड करते हो। लेकिन अगर आप 5 पॉइंट के लॉस में निकल जाते हो तो ही वो 5 पॉइंट का प्रॉफिट लेना, वरना मत लेना, ठीक है। ये मार्केट में बिलीव कहां पे आएगा? इस मार्केट में कॉन्फिडेंस कौन ट्रेड करेगा? मालूम है कौन कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड करेगा और कौन डर के साथ में ट्रेड करेगा? जो डेली चार्ट में इसका ट्रेंड क्या चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। हमें ये देखना है कि इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड की साइड में अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमारा बड़ा पैसा बनेगा, प्लस 10 में से 8 बार हम सक्सेसफुल होंगे। इस सपोर्ट रेजिस्टेंस में से 10 में से 8 बार हम सक्सेसफुल कब होंगे? जब हम ट्रेंड की साइड में ट्रेड कर रहे हैं। मान लीजिए मार्केट यहां से निकलते निकलते, यहां से चलते चलते यहां आया है और यहां पे अब जाके ये रुका है, तो मेरा बेस्ट व्यू ये रहेगा कि मार्केट यहां से इसको नीचे ब्रेक करे, मैं इसको ट्रेड करना पसंद करूंगा, ठीक है। मैं इसको ट्रेड करूंगा। मान लीजिए अगर यहां पे मैं 100 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूं ना, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ शायद मैं 15 क्वांटिटी ट्रेड करूं, या मान के चलो कि 10 क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। ट्रेड इसको भी कर लूंगा, लेकिन 10 क्वांटिटी इसको ट्रेड करूंगा या छोड़ दूंगा। इसको छोड़ने में कोई बुराई नहीं है। मुझे मालूम है कि 10 में से 2 बार ये मुझे मिस करेगा, क्योंकि 10 में से 2 बार कभी ना कभी तो पलटेगा। तो ये मैं कभी ना कभी के लिए ट्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रेंड की साइड में ट्रेड कर रहा हूं कि 10 में से 8 बार ये क्या करने वाला है, तो मैं यहां पे ट्रेड करूंगा और यहां पे मैं 100 क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। चलो मेरा दिल नहीं माना, जैसे आप लोग को बहुत वो रहता है कि नहीं ट्रेड करना ही करना है, तो मैं यहां पे 10 क्वांटिटी लेके ट्रेड कर लूंगा, बस। इससे ज्यादा मैं यहां पे ट्रेड नहीं करूंगा। ये भले यहां से 300 पॉइंट ऊपर चला जाए, मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं होगा और मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं होगा कि नहीं यार मेरा छूट गया 300 पॉइंट। मुझे मालूम है मेरा ये छूट गया, लेकिन मुझे मालूम है कि ये मेरा जो मैंने रूल्स बनाया है, जो मैंने अपने लिए बनाया हुआ है कि मुझे ट्रेड कैसे करना है, ये उसके अगेंस्ट जा रहा हूं। जिस दिन मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा, मैं अपने रूल्स को ब्रेक कर रहा हूं। सबसे पहला काम तो मेरा यही है कि मैं अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करूंगा, क्योंकि रूल्स मैंने बनाए, किसी तीसरे ने मुझे थोड़ा बनाया यार। पैसा मेरा लगा है, तो मेरा मुझे कंफर्म होना चाहिए कि मेरा पैसा ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस साइड में है बनने के लिए। तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि ट्रेंड की साइड में। अगर इसका ट्रेंड मान लीजिए ऊपर से चलते हुए यहां पे आ रहा था और यहां पे आके इसने होल्ड किया है, तो ये ऊपर की साइड में अच्छा मूव देगा, तब मैं यहां पे शायद 100 क्वांटिटी ट्रेड करूं, और नीचे साइड में अगर ब्रेक डाउन करेगा तब शायद मैं यहां पे 10 क्वांटिटी ट्रेड करूंगा। इसीलिए मैं बोलता हूं ना, आप लोग का सपोर्ट रेजिस्टेंस इसीलिए फेल होता है कि आप बस सपोर्ट रेजिस्टेंस बना ले, पीछे से कोई मतलब ही नहीं किसी को यार कि उसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है, वो किसी को मतलब ही नहीं है। देखो मैंने लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी बताया, और दूसरी चीजें एक दिन मैंने आप लोग को वो भी बताया था कि लास्ट डे का लो हाई क्लोज क्यों इंपॉर्टेंट है, किसी को नहीं पता। एक भी वीडियो ढूंढ लेना आप यूट्यूब पे, अगर आपको वीडियो मिल जाएगी, इस कॉन्सेप्ट की वीडियो मिल जाएगी तो आप ढूंढ लेना एक भी। कल मैं इसकी लो हाई कल वीडियो डालूंगा एलडीएच वाला का सेकंड पार्ट, उसमें बताऊंगा। एलडीएच में मैंने ये चीजें बताई हुई है आप लोग को, लेकिन बताने से कुछ नहीं होगा ना, उसको फॉलो कौन कर रहा है। देखो मैंने आपको क्या बताया, हम लोग जब ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, ट्रेनिंग के बाद जब ब्रेकडाउन हुआ था, तभी मैंने आप लोग को बताया था कि मेरा जो व्यू है वो मेरा व्यू यहाँ पे निगेटिव है मार्केट पे। क्यों निगेटिव है? मैंने बताया था कि मार्केट का ट्रेंड कहां पे है। ट्रेंड मार्केट क्या बता रहा है? ट्रेंड मार्केट बता रहा है कि मैं डाउन ट्रेंड में हूं। अब हो सके यहां पे देखो वॉलेटिलिटी थोड़ी सी हो गई। मैं बार बार ये भी चीजें आप लोग बता रहा हूं कि जब मार्केट को कहीं पे रुकेगा तो फिर वॉलेटाइल पहले हो जाएगा। जब मार्केट रुकता है तो वॉलेटाइल होता है, मतलब ऊपर नीचे दोनों करके जाके कहीं पे बीच में क्लोज कर देगा। अगर उसको रुकना है कहीं पे, किसी ट्रेंड के अगेंस्ट उसको चलना है, तो पहले वो वॉलेटाइल होगा ही होगा। वॉलेटाइल नहीं होगा, अगर ऐसे निकल गया, आप बोलोगे नहीं हुआ एक दिन, तो इस दिन तो नहीं हुआ, तो भाई एक दिन निकल गया तो छूट गया तो जाने दो ना। मैं एक दिन के लिए थोड़ा ट्रेडिंग करने के लिए बैठा हूं, मुझे तो 365 दिन करने हैं, यानी 222 दिन मार्केट चलते हैं तो 222 दिन मुझे देखना है। अभी 222 दिन में से ज्यादा दिन वो क्या कर रहा है, मुझे वो फॉलो करना है।
मुझे ये थोड़ा फॉलो करना है कि उसने एक दिन क्या किया, उसने ज्यादा दिन क्या किया, मुझे ये फॉलो करना है। तो क्या होगा, ज्यादा दिन क्या होगा, वोलेटाइल होकर एक यहाँ पे ऐसी अनडिसाइड कैंडल आपको बनाते हुए जाएगा और फिर वहां से वो अपने मूव को पकड़ेगा, अपने मूव को वो ट्रेंड को चेंज कर सकता है। अब ट्रेंड के चेंज करेगा नहीं करेगा ये कंफर्म नहीं है, लेकिन वोलेटाइल हो रहा मतलब थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ, थोड़ा सा वो सावधान हो जाएगा, या मार्केट थोड़ा सा वहां पे रुक सकता है या ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है। ठीक है, कभी भी यहाँ पे देखो, कभी भी आप देखोगे ना, जब मार्केट कभी भी किसी चेंज होगा कहीं से भी ना, तो पहले वो वॉलेटाइल होगा, बड़ी मूवमेंट करके जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाँ, एक दो बार नहीं करेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन 10 में से 8 बार कर रहा ना, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि 10 में से 8 बार वो क्या कर रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आज क्या हुआ, वॉलेटाइल हुआ, नीचे भी गया और ऊपर भी आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ट्रेंड क्या है, मेजर ट्रेंड क्या है, डाउन साइड। तो मेरा मेजर ट्रेड मैं क्या कर रहा हूँ हर समय, मैं तो पहले बताया ट्रेनिंग के दिन हम लोग ने पहले दूसरे दिन में हम लोग ने चर्चा की थी, मेजर में क्या ट्रेड करूंगा, एक्सपेक्ट क्या करके बैठा हुआ हूँ कि मार्केट नीचे जाएगा, जब नीचे जाएगा तो मैं 100 क्वांटिटी लूंगा, ऊपर जाएगा तो ठीक है 10 क्वांटिटी ले लूंगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो 20 क्वांटिटी ले लूंगा। अब जैसे कल हैमर, आज हैमर टाइप की कैंडल बनी है, तो हो सके अब कल के सेशन में ब्रेकआउट करे तो मैं कल 25 ले लूं, लेकिन 100 नहीं ट्रेड करूंगा। अभी मैं 100 कब ट्रेड करूंगा, जब तक पिछले हाई को नहीं निकालेगा तब तक मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर है कि मैं 100 क्वांटिटी ट्रेड नहीं करने वाला हूं। यानी मेरी बाइंग साइड की क्वांटिटी हमेशा कम रहेगी, कब तक, जब तक ये अपने ट्रेंड को चेंज ना कर ले। अपने ट्रेंड को जब तक ये चेंज नहीं करेगा, मैं अपने व्यू को चेंज नहीं करूंगा, ट्रेडिंग व्यू जो ट्रेडिंग क्वांटिटी है या पोजिशनल साइजिंग है, मैं उसे चेंज नहीं करने वाला हूं। ठीक है, भले मेरा प्रॉफिट कम हो, यहां पे हो सके यहां से कंटिन्यू ये ऊपर जाए, प्रॉफिट कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेजर टाइम मार्केट करता क्या है, मेरे ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलता है। मार्केट जब भी चलता है मेरे ट्रेंड को फॉलो करता है, तो मैं तो 8 बार तो मैं यही करूंगा ना कि 8 बार तो मुझे मार्केट पैसा देता है, तो मैं वो चीजें क्यों देखूं कि जो 2 बार करता है कि मार्केट यार नहीं यार यहां से हो सकता है बड़ा मूव कर दे, हाई को निकालेगा तो मेरा व्यू यहां पे चेंज हो जाएगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मेन फंडा क्या है, फेल क्यों होते हो आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस में, फेल होने का कारण यही है कि सिर्फ आप इंट्राडे में सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने देख लिया, आपने डेली चार्ट पे देखा ही नहीं कि मार्केट डेली चार्ट पे चाह क्या रहा आपसे। देखो मार्केट ना सब कुछ पहले से आपको दिखा के रखता है, बशर्ते अब आपको क्या होता है कि ट्रेडिंग के समय आपको वो दिखता नहीं है या आप देखना नहीं चाहते हो, या जब तक वो दिखता है तब तक आप बहुत सारे उल्टे सीधे ट्रेड ले चुके होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत वो उल्टे सीधे ट्रेड की है। ठीक है, अब समझो, मान लो सपोर्ट रेजिस्टेंस ये देख रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहा है, अब यहां से ट्रेंड चल रहा है, अब एक कंडीशन कब हमें नहीं ट्रेड करना है वो भी पता होना चाहिए, जरूरी नहीं कि हमें ट्रेंड के साइड पे तो फटाक में घुस ही जाऊंगा। अब मार्केट मान लो यहां से चल रहा है, मार्केट यहां से यहां पे आया, फिर मार्केट यहां पे आया, फिर मार्केट ने एक बार फिर से यहां पे मूव दिया, हो सके फिर से यहां पे नीचे आया, ट्रेंड की साइड क्या है ऊपर की साइड में, अब मार्केट यहां से निकल रहा। अब ये जो रेंज है, ये रेंज है मान लो नहीं 44,000 लिखूं जो आप लोगों को समझ में आ रही, तो फिर बोलोगे कि यार मार्केट तो चल रहा है इतना, इसने लिख दिया इतना। अब मान लो कि मार्केट यहाँ पे है 44,060 की क्लोजिंग है और ये यहाँ पे गया है 43,700 से, मान लो ये 3,700 है, ये 60 का रेंज है। अब मार्केट यहां से चलना स्टार्ट करता है और जाके यहां पे ये ब्रेक करता है। अब आप क्या करने वाले हो, यहां पे इस जगह पे क्या करने वाले हो आप, फटाफट जरा कमेंट करके बताओ। जैसे मार्केट ने ट्रेंड यही है, तो यहां पे अब आप क्या करने वाले हो, ट्रेंड की साइड में ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अभी एक बार जरा मैं रिफ्रेश कर लूँ आपके चार्ट को, ऊपर नहीं आ रहा कि नीचे नहीं, छोटा लेकर इंटर करेंगे, छोटा स्टॉप लॉस लेकर इंटर करेंगे, बाय करेंगे, कॉल बाय कॉल बाय कॉल बाय। ओके, और टाइप करो जल्दी जल्दी टाइप करो, मुझे टाइप ही नहीं करो फिर आप लोग, समझा समझा के थक जाऊंगा। ब्रेकआउट फेल होगा, भैया कैसे पता ब्रेकआउट फेल होगा, तो फेल होने के बाद ही पता चलेगा, आपको तो यहां पे देखना है ना, ब्रेकआउट फेल होगा ये कैसे पता चला, अभी जरूर जरूर फेल होगा यार।
जस्ट वॉचिंग, यहाँ पे वॉचिंग करेंगे। क्यों वॉच करेंगे? यहाँ पे ऊपर निकल के जा रहा तो वॉच क्यों करेंगे? ट्रैप कर सकता है वाला क्यों, कंडीशन क्या है? क्यों? एक सज्जन ने लिखा है कि घोड़ा थक चुका है, प्रॉपर ये, क्योंकि हम 700 से जा रहे हैं, हम 400 पॉइंट का मूव कर चुके हैं भाई मेरे इसी फ्लो में। हो सकता है यहां से ब्रेकआउट करने के बाद ये 400 पॉइंट जाए, लेकिन 10 में से 8 बार नहीं जाएगा, ये कंफर्म है। यहां पे मैं वो चीजें करूंगा कि जब 10 में से 8 बार जो चीजें करे, 10 में से 8 बार जो चीजें फेल होंगी मैं उसे नहीं करूंगा। यहां पे हो सकता है कि ये 400 पॉइंट चला जाए, आज चला जाए 400 पॉइंट, हो सके आज 400 पॉइंट चला गया, कल 400 पॉइंट चला गया, और आपने 2 दिन देखा कि यार 400 पॉइंट चला गया, और आप तीसरे दिन घुसोगे, मार्केट आपको ट्रैप करेगा। यहां पे हमारा व्यू ये होना चाहिए कि भाई यहां पे तो अब मैं इसी फ्लो में तो नहीं लूंगा। मान लो यहां पे ऐसे बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल बनाते बनाते आ रहा, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनाते बनाते आते जा रहा, यहां पे आते जा रहा, और सडनली यहां पे इसने ब्रेकआउट किया और निकल रहा ऊपर। मैं यहां पे ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि 300 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है यार। अब ये निकाल के देखो कि कितने दिन 300 पॉइंट के वन वे मूव करता है बैंक निफ्टी। चार्ट देख रहे हो तो यही तो फील करना होता है ना चार्ट में, कि कितने दिन बैंक निफ्टी 300 पॉइंट के वन वे मूव कर दिया, और 300 पॉइंट की मूव के बाद ब्रेकआउट करने के बाद और 300 पॉइंट चलेगा। आप ये सोचते हो मुझे 300 पॉइंट थोड़ी चाहिए, उसके बाद 30 पॉइंट चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अगर 30 पॉइंट के लिए ट्रेड करना है तो फिर तो आप कहीं भी घुस जाओ यार आंख बंद करके, फिर कोई सीखने की जरूरत नहीं है। जब वहां से आपको ये व्यू करना है कि यार कम से कम मुझे 80 70 80 पॉइंट तो मार्केट दे के जाए, यानी 80 से 100 पॉइंट का मूव पकड़ते हो तो समझ में आता है कि आपके ऑप्शन का जो प्रीमियम होगा वो कम से कम, अगर आप मंडे फ्राइडे को भी ट्रेड कर रहे हो ना तो भी कम से कम, और 100 पॉइंट चलेगा तो कम से कम आपका 40 से 50 पॉइंट का मूवमेंट आपके ऑप्शन के प्रीमियम में हो जाएगा। हमें वो ऑप्शन का प्रीमियम 40 से 50 पॉइंट का मतलब ये हो गया कि कम से कम अगर मंडे फ्राइडे भी है ना तो भी कम से कम 20% का मूव है। अगर कहीं वही गुरुवार का दिन है तो वो मूव जो 20% का मूव था ना, वो मूव आपका 80% का होगा। सेम तरह से ट्रेड करोगे, 80% का प्रॉफिट लेके जाओगे उसी जगह पे। तो ये जरूरी नहीं है कि आज हमें 20% ही मिला तो कल भी, क्योंकि गुरुवार रहेगा और कहीं यही चीज 2 बजे के बाद मिल गई तब तो हो सके वो आपका 80% की जगह 120% भी मूव कर जाए। तो यहां पे मुझे ट्रेड नहीं करना है, ये चीजें समझना है। यहां पे अब मुझे वेट करना है कि मार्केट इसको ब्रेक करने से पहले, इस रेंज को मार्केट क्या करे, ब्रेक करने से पहले यहां पे थोड़ा सा रुक जाए, या थोड़ा सा यहां पे ट्रेड कर ले, या हो सके ऊपर निकल जाए, कोई बात नहीं, ऊपर जाके यहां पे ट्रेड कर ले और फिर निकलेगा तब मैं ट्रेड करूंगा। यहां पे मेरा एक एसएल तो मुझे चाहिए ना कहीं पे यार। एसएल यहां पे थोड़ी लगा के बैठूंगा, 300 पॉइंट कैसे लगा के बैठोगे आप ऑप्शन में? फिर तो बोलोगे यार नहीं ट्रेड तो ले लिया लेकिन एसएल यहीं पे लगा लूंगा, फिर एसएल कैसे यहाँ पे बने? जब इसी फ्लो में आ रहा तो एसएल यहाँ पे बनेगा ही नहीं आपका। मैं पिछली कैंडल का लो एसएल लगा लूंगा, वो चलेगा नहीं कभी भी। जब यहाँ पे रुकेगा, कुछ लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे और फिर जो रेंज बनेगा उस रेंज के 10-15 पॉइंट नीचे का मैं एसएल लगा के फिर ये नई कंडीशन में मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा। और मैं यहाँ पे बड़ा मूव ज्यादा नहीं सोचूंगा, क्योंकि ये 300 पॉइंट चल के आया, ये हमेशा ध्यान में रख के रहने का है। मार्केट देख लो, मार्केट अगर यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे ऐसे घूम के निकला, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये 200 पॉइंट भी जा सकता है, 300 पॉइंट भी जा सकता है। लेकिन अगर ये यहीं से चल के इतना चलने के बाद फिर यहाँ पे बन के यहाँ पे निकल रहा, अब मैं यहाँ पे 70-80 पॉइंट का ही टारगेट पकड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 200-250 पॉइंट ये चल चुका है और हर दिन ये ऐसे ही करता है। ये 400 पॉइंट से ज्यादा का मूव नहीं करेगा यार। अप एंड डाउन अगर देखोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम की बात कर रहा हूं, 1-2 दिन मत देखना, इस दिन देखो 700 पॉइंट चला रहे, उस दिन की बात नहीं कर रहा हूं। 222 ट्रेडिंग सेशन में से 180 ट्रेडिंग सेशन ये 400 पॉइंट 450 पॉइंट के बीच में ही ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। ये जो 40 दिन आपके बच जाएंगे या 50 दिन बचेंगे उसमें वो 600 पॉइंट 800 पॉइंट चल सकता है वो। लेकिन बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है मार्केट, ये आपको प्रेडिक्ट करना है। ये प्रेडिक्ट नहीं करना कि कभी कभी क्या करता है। कभी तो एक दिन उसने 2200 पॉइंट चला था, मैंने अपने जीवन में कभी 2200 पॉइंट नहीं देखा था। जब पहली बार 2200 पॉइंट मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, वन वे चला था। फिर मैंने ऐसा भी नहीं देखा कि 20% का लोअर सर्किट भी लग गया था और 20% जाके वापस लोअर सर्किट को कवर करके प्लस में भी क्लोज हो गया कोविड वाले दिन, तो वो भी मैंने देखा। उतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट देख ली। और वन वे वो कुछ शायद वो कॉर्पोरेट टैक्स घटा था तो उस समय मार्केट चला था, वन वे मार्केट चला था वो। तो वो चीजें कभी कभी जो चीजें होती है उस पर थोड़ी कभी कभी चलती। 20 पॉइंट देखो वहां पे क्या बने हो तो ठीक है, नहीं तो यार 200 पॉइंट में निकल जाए 300, कौन जानता कि 2200 पॉइंट का मूव होगा। अगर उसी फ्लो में बने हो तो ठीक है, आपको ये लगता है कि नहीं चलो ये प्रॉफिट ही है ना, प्रॉफिट में से कुछ लेके जाएगा तो होल्ड करके बैठे रहते हैं धीरे धीरे करके।
तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका फेल कभी नहीं होगा अगर आप सही तरीके, देखो कभी की बात मतलब ये कि 2 बार आप होगा। अगर आप 100 ट्रेड कर रहे हो ना तो आपके 80 ट्रेड सही सही तरीके से जाएंगे, जैसा आप सोचोगे उसी तरीके से जाएंगे। 20 ट्रेड वो मिस हो जाएंगे, वो होते रहेंगे यार। ये 20 के लिए मेहनत मत करो, इस 80 के लिए जो करना है करो। आप लोग क्या करते हो ना, ये 80 को छोड़ के ना जो 20 नहीं चलते हैं ना, इस पे ज्यादा फोकस करते हो कि इसको कैसे ठीक कर लूं मैं। भैया वो ठीक नहीं होगा आपसे, वो किसी से भी ठीक नहीं होगा। वो 20 रहेगा ही रहेगा, आप कितना भी सीख जाओगे ना वो यही तो मार्केट है यार। जब ये 20 भी तुम सीख जाओगे तो मार्केट में रिस्क क्या बचेगा? यही तो मार्केट का रिस्क है ना कि ये 20 दिन आपके ऐसे आते ही रहेंगे। बस ये डिसाइड करके रखना कि इस 20 दिन जो आएगा वो ठीक है, मैं लॉस ले लूंगा जल्दी, उस दिन मार्केट से जबरदस्ती नहीं करूंगा मैं। ठीक है, कुछ लोग फुल क्वांटिटी वहां पे बाइंग करेंगे, तभी तो फंसोगे ना। तो हमेशा ट्रेंड की साइड में सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर देखना है, इंट्राडे में देख रहे हो तो हमेशा ट्रेंड की साइड में देखो कि वो ट्रेंड की साइड में किस तरीके से मूव कर रहा है। मार्केट का ट्रेंड क्या है, उस ट्रेंड की साइड में वो किस तरीके से चल रहा है। चार्ट देखोगे तो खुद क्लियर, सारी चीजें क्लियर कट हो जाएंगी, मुझे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ट्रेंड पहले देख लो कि डेली चार्ट पर ट्रेंड का रिवर्सल आ गया है, फिर हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि अब रिवर्सल आ चुका है। इंट्राडे में इसका रिवर्सल कब आएगा? जब ये कम से कम ये 222 को ब्रेक करेगा तो छोटे पैटर्न पे इसका रिवर्सल आएगा, क्योंकि अगर यहां से भी कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे ना तो लगभग इसी जगह पे आएंगे। जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है ये रेजिस्टेंस दे रहा है, तो छोटा सा एक मूव यहाँ पे मिलेगा। लेकिन ये क्या बोला, पोजिशनल साइजिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके, कि पोजिशन साइजिंग आपको कम से कम 25 मैक्सिमम रखने से ज्यादा जाना ही नहीं है। कब जाएंगे ज्यादा? जब एक बार ये क्लोज कर देगा वापस 45-200, तब इसका चेंज हो जाएगा व्यू। तब जो यहाँ पे सेलर थे वो लोग खुद ही बायर बन जाएंगे। हमें ये वेट करना पड़ता है कि अभी ज्यादातर लोग क्या है, सेलिंग पोजीशन में बैठे हैं, किसका व्यू ज्यादा क्या है, सेलिंग साइड में है तो सेल साइड की पोजीशन में हम ज्यादा बढ़ेंगे, क्वांटिटी बड़ी लेके बैठते हैं सेल साइड में। बाइंग साइड का जब व्यू चेंज हो जाएगा कि भाई अब सेलर हट के अब बायर इसको कंट्रोल कर रहा है, अभी सेलर कंट्रोल कर रहा है, जब सेलर कंट्रोल कर रहा है तो सेल साइड का मजा लो, जब बायर कंट्रोल करेंगे तो बाइंग साइड का मजा लेंगे। ठीक है भाई, जिसको चार्ट साफ नहीं दिख रहा मोबाइल को थोड़ा सा दूर रख लो, मोबाइल को एकदम आंख पे चिपका के रखोगे नहीं दिखेगा, बाकी सब क्लियर है मेरी तरफ से। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में बाइंग करने का एक ही तरीका है। सबसे पहला क्या कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखो और ट्रेंड की साइड में ट्रेड करो। अगर ये ट्रेंड यहाँ से आ रहा है तो ये नीचे का मूव अच्छा देगा, अगर ट्रेंड यहाँ से आ रहा है तो यहाँ से निकलने के बाद ये ऊपर का मूव आपको अच्छा देगा। ठीक है, अगर इसी जगह पे बनने से पहले वो कैंडल वाला बन गया, किसी कैंडल के अंदर 1-2 बन गया, फिर तो और अच्छा मूव ये देके जाएगा और सही जगह पे बिल्कुल पकड़ में आ जाएगा। हो सके बनने से पहले चला, कभी कभी क्या होगा कि बनने के बाद यानी इसको निकाल देगा फिर यहाँ पे होल्ड करेगा, ठीक है, तो भी हमारे लिए अच्छा है। अगर यहाँ से निकालेगा बड़ा धड़ यहाँ से चला आया तो छोड़ दो फिर यार, इसके पीछे मत पड़ो, मार्केट के पीछे भागो मत, दूसरा सेटअप बनेगा। भागने की यहाँ जरूरत नहीं है, भागोगे तो पैसा नहीं बनेगा कभी भी। भागने में प्रीमियम बहुत तेजी से, अगर रुक जाता है ना तो प्रीमियम बहुत तेजी से घटता है। ठीक है, एक चीज हॉलीडे की बताऊं आप लोग को, छुट्टी का एक सीक्रेट आपको बताता हूं। छुट्टियों के दिन ज्यादातर ना होता क्या है ना, ज्यादातर जो आप अगर 2 बजे 2:30 बजे के ट्रेड करोगे और अगर मार्केट आपकी साइड में भी चल रहा है ना तो प्रीमियम बढ़ता नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि अगले दिन छुट्टी होने वाली तो प्रीमियम वहां पे डीके होता है, प्रीमियम बढ़ता नहीं कभी भी। और नीचे का तो बहुत तेजी से घटता है, यानी जिस साइड मार्केट जा रहा है उस साइड का प्रीमियम आपको बढ़ेगा नहीं, लेकिन जिस साइड मार्केट नहीं जा रहा उस साइड का प्रीमियम बहुत तेजी से घटेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि 2-2:30 बजे के बाद में अगर कर रहे हो तो बहुत छोटी क्वांटिटी करना या तो नहीं करना, नहीं तो आपको सफल नहीं होगा। छुट्टियों वाले दिन ये होगा, अगर मार्केट नेक्स्ट डे बंद है, बाकी ग्लोबल सारे चालू हैं, तो समझ जाना कि यहाँ पे अब प्रीमियम यहाँ पे डीके होना स्टार्ट करेगा। लोग थोड़ी बहुत भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो प्रीमियम बहुत तेजी से डीके होता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? ये नहीं समझ में आया? कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो यार आप लोग। 14,000 लोग लाइव हैं। सबसे पहले अपना जो ऐप है उसको आप लोग एक बार अपडेट कर लेना, ध्यान रखना, ऐप को अपडेट कर लेना। जो भी नई चीज़ें आती हैं अपडेट करोगे तो दिखेंगे। समझ में आ गया? ओके, समझ में आ गया। लेकिन चार्ट को कोई लोग भेजना मत मुझे, क्योंकि
200 लोग तो सीखने आए हैं, बाकी 20,000 लोग जो रहते हैं, फिर ऐसे रहते हो आप लोग। देखो मैं देखता हूँ वहाँ पे कितने मुझे आए हैं होमवर्क, कैसे होमवर्क आया, मैं देख भले रिप्लाई 300 का ना कर पाऊँ, लेकिन बैठा रहता हूँ तो देखता हूँ वो सारी चीज़ें। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कैसे किया वो बता रहा हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे, नेक्स्ट सपोर्ट या नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकालना है, कब निकालना है, क्यों निकालना है, वो कल वाले नहीं, बुधवार वाले सेशन में बताऊंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को फाइंड कैसे करना है। अभी मार्केट किसी रेंज में फंस गया तो ये सपोर्ट को कैसे हमें ट्रेड करना है, या किस तरीके से ट्रेड करना है, या किस साइड में ट्रेड करना है, मैंने वो बताया है अभी। और जहां पर ट्रेड करेंगे, देखो मैंने एसएल भी बताया, बाद में आप बोलोगे कि नहीं एसएल नहीं बताया। एसएल मैंने क्या बताया, जहां पे वो रेंज बना के थोड़ी देर रुकेगा, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ये है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से जाने के पहले अगर यहाँ पे रुक के क्रॉस किया तो ये हमारा एसएल है। मोस्ट ऑफ द टाइम टारगेट क्या होता है, जो ये रेंज बनती है, जो ये छोटी रेंज बना के रखता है ना, यही टारगेट होता है। लेकिन पहला टारगेट हम हमेशा 80 से 100 पॉइंट के बीच का मैं पकड़ के चलता हूँ। 80 से 100 पॉइंट सफिशिएंट है यार। 40 से 50 पॉइंट अगर फ्राइडे है तो, अगर गुरुवार का सेशन है तो मान के चलिए कि आपको 60 से 80 पॉइंट का आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। अगर ये 100 का चल रहा है तो 180 हो जाएगा, यानी कम से कम मान के चलो कि यहाँ पे आपके प्रीमियम 15 से 20% बढ़ेंगे। ठीक है, 80 से 100 पॉइंट में यहाँ पे आपका जो प्रीमियम बढ़ेगा वो कम से कम 50 से लेकर 70% के बीच में बढ़ेगा, अगर गुरुवार के सेशन में है तो। ठीक है, तो हमेशा ये जो बचेगा ना, जो ये जहाँ पे इसने टाइम बिताया, 2-4 कैंडल यहाँ पे बिताया ना, ये हमारे लिए एसएल का काम करता है। मान लो यार मार्केट का ट्रेंड ऐसा है, यहाँ पे आके ये नीचे ब्रेक कर रहा, तो ये कई बार ये क्या करेगा, ऊपर जाके रुकेगा, तो भी हमारा एसएल, इसके जो लोअर पॉइंट हो जाएगा वो हमारा एसएल है। बस इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का एसएल में। ज़्यादा कट गया तो कट जाने दो, मुझे मालूम है कि 10 में से 7 बार वो नहीं कटेगा, अगर आप सही जगह पर ले रहे हो तो। या फिर अगर आप 5 पॉइंट में डर जाते हो तो अलग बात है। हो सके ये रेंज जो बनी ये 50 पॉइंट की बनी हो, तो आपको 50 पॉइंट यहाँ पे रखना पड़ेगा ऐसे इंडेक्स का। अगर बोलोगे नहीं 50 पॉइंट में मैं तो 20 पॉइंट ही रखूंगा, तो वो 10 में से 8 बार काटेगा पहले आपका एसएल, फिर ऊपर जाएगा। कल नहीं रहेगा, बताया ना, छुट्टी के दिन नहीं रहेगा, यानी कल हम लोग नहीं रहेंगे। अब हम लोग मिलेंगे बुधवार को। क्लियर है, अब हम लोग बुधवार को मिलेंगे।